भोपाल का रुख करते हैं। इस वक्त मिंटो हॉल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है और इस वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं। में बनाने का वातावरण बना और हम विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में इस बार फिर से मध्य प्रदेश देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर रहेगा। इसमें कोई कसर नगरीय प्रशासन विभाग नहीं छोड़ेगा। हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को शहरों में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को दिलाते हैं। हम उनका एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने देश अपनी माटी के लिए जियो तो मिसाल बन जाए। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया पधारें व अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, भोपाल की यशस्वी सांसद श्रद्धेय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, इंदौर को स्वच्छता की दौड़ में लगातार नंबर 1 रखने में जिन्होंने घनघोर परिश्रम किया है, आदरणीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी विधायक गोविंदपुरा से बहन श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, नितेश जी, अलग अलग नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे सभी, अभी तो मैं मेयर ही कहूंगा, अध्यक्ष और उनके अधिकारीगण, मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, हमने अपने देश में वो दृश्य देखे हैं। इसी भोपाल में जब हम किसी कार्यालय में जाते थे और जीना से चढ़ते थे तो जहां से जीना घूमता था वहां कोना होता था और उस कोने की दीवारें रगी होती थी पान की पीक से। चलते चलते पान खाया, थोड़ा सा चूना चाटा और पिच्चे से दीवार पे थूक दिया। केला खाया, कोई को संकोच नहीं होता था और छिलका लेके फटाक से फेंक दिया। सामान निकाला, पन्नी फेंक दी और ये करते हुए किसी को कोई संकोच नहीं होता था, बल्कि कई बार ये लगता था कि जो जितनी अव्यवस्था फैला है वो उतना ही बड़ा आदमी, अपना कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सचमुच में एक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, लोगों ने होली जला दी। जिन्होंने बच्चों से कहा कॉलेज छोड़ दो, बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया तो पूरा राष्ट्र उनके पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोई कल्पना करता था कि एक आह्वान करेंगे देश को, स्वच्छ भारत अभियान। खुद भी झाड़ू पकड़ी और लोगों के हाथ में भी झाड़ू पकड़ा दी। अब कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ने तो झाड़ू थमा दी हाथ में। शुरू में मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन आज उस अभियान की महत्ता हम जानते हैं। पूरी दुनिया में
भारत को एक अलग स्तर पर खड़ा किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया। और अब विचार भाव बदल गए। अब हालत यह है कि केला खा के छिलका फेंकना हो तो फिर बाहर नहीं फेंकते, डस्टबिन ढूंढते हैं। और कई तो मैंने ऐसे लोग देखे, चॉकलेट खाई और रैपर कहीं जगह नहीं मिली तो जेब में ही धर लिया कि जब उपयुक्त जगह मिलेगी तब देखेंगे। अच्छा, अधिकांश प्रेरणा से कर रहे हैं, कुछ लोक लाभ से भी कर रहे हैं। कोई देखेगा कचरा फेंकते हुए तो क्या कहेगा। ये संपूर्ण माइंडसेट बदलने का काम है। क्यों भारत गंदगी में रहे? क्यों मध्य प्रदेश गंदगी में रहे? हम गंदगी में रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? और गंदगी किसकी फैलाई हुई? ये गंदगी परमात्मा ने नहीं फैलाई, प्रकृति ने नहीं फैलाई। ये गंदगी फैलाने वाले हम। क्या अपने घर के आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य हमारा नहीं है? एक नया अभियान शुरू हो गया और ये बात सच है, मैं फिर कह रहा हूं, जहां स्वच्छता है वहीं प्रसन्नता है। जहां प्रसन्नता है वहीं स्वास्थ्य है। जहां स्वास्थ्य है वहीं समृद्धि है। जहां समृद्धि है वहीं सुख है। और जहां सुख है वहीं भगवान है। तो स्वच्छता है तो भगवान ही है। अच्छा, हमने किसी महापुरुष को गंदगी में देखा है क्या? हम जिनकी पूजा करते हैं उनको कभी गंदगी में देखा है क्या? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष, उन्हें हमको ढंग से जीना सिखाया है। उन परंपराओं का ही पालन कर ले तो अपने आप प्रदेश और देश स्वच्छ हो जाए। लेकिन आज वो माहौल बना है। और मैं मध्य प्रदेश के सभी, सबसे पहले तो स्वच्छता जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी, उनको ही बधाई दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। सागर की बहन हमसे जुड़ी थी, कहने लगे सकारे ही निकल जाएं, हाथ में झाड़ू लेके सवेरे सवेरे शहर की सफाई करने निकले हुए हमारे सफाई कर्मी इस अभियान के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, हमारे सांसद, हमारे विधायक और विशेष रूप से हमारे मेयर। मध्य प्रदेश ने तो चमत्कार ही किया है। इंदौर नंबर 1 है तो राजधानी स्वच्छता में नंबर 1 आलोक भी यहां बैठे हुए भोपाल है। जब से अभियान शुरू हुआ तो नंबर 1 नंबर 2 हम ही रहे। और अब बाकी शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जनता जिन्हें इस अभियान को आंदोलन बना दिया, हमारे पार्षद, हमारे अध्यक्ष, मेरिन काउंसिल के लोग, अलग अलग आवास संघ, अलग अलग बनी टास्क फोर्स। अब देश 3R पे काम कर रहा है, मध्य प्रदेश 4R पे काम कर रहा है। सिंगरौली में 4R पार्क बन गया। एक नई उमंग, एक नया उत्साह, जिसने मध्य प्रदेश को अलग स्थान पर खड़ा कर दिया। कई मामलों में मध्य प्रदेश ने देश को दिशा दी है। अभी मैं देख रहा था कि हम कहां खड़े हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर तो नंबर 1 रही, भोपाल स्वच्छतम राजधानी। 2020 के सर्वेक्षण में हमारे चारों महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देश के टॉप 10 में सम्मिलित हुए। टॉप 10 में 4 हमारे मध्य प्रदेश के। मैं इन चारों शहरों का अभिनंदन करता हूं। स्वच्छता में देश के नगर निगमों में प्रदेश शीर्ष नगर निगम, प्रदेश के 16 में से 14 नगर निगमों ने स्थान बनाया। यह अपने आप में चमत्कार है। 25,000 तक की जनसंख्या वाले पश्चिमी जोन के टॉप 100 शहरों में 32 शहर मध्य प्रदेश के। अरे ताली बजाओ तो जरा ढंग से बजाओ, तो कुछ बजाओ। देखो, जो करो भाई दिल से करो। फिर 25 से 50,000 की जनसंख्या वाले टॉप 100 शहरों में से भी 25 शहर अपने मध्य प्रदेश के हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश को नागरिक सहभागिता, नागरिक प्रतिक्रिया और नवाचार जैसी 10 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब कांटा फोड़, चमत्कार किया कांटा फोड़ ने। शाहगंज, ये छोटे छोटे शहर है हमारे। ये भी हो सकता है कि उतने संसाधन ना हो, रेवेन्यू बहुत कम हो, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से और नागरिकों के सहयोग से एक अलग स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया। बुरहानपुर पिछले बार अगर आप देखें तो 2019 में 123वीं रैंक पर था। 2020 में छलांग लगा के 14वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं एक बात के लिए और बुरहानपुर को बधाई दूंगा। जब कोरोना फैला बुरहानपुर में, अस्पताल फुल हो गए, मैं भी घबरा गया, परेशान हो गया, क्योंकि घनी आबादी, सटे हुए घर। मुझे लगा कि कोविड कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है। लेकिन जिले के कलेक्टर, नगर निगम, मेयर, नागरिक, जनप्रतिनिधि, सबको बधाई दूंगा। आज कोरोना नियंत्रण के मामले में बुरहानपुर मध्य प्रदेश ने देश में मॉडल के रूप में बनकर उभरा है। भयानक स्थिति से पूरे कंट्रोल तक, और स्वच्छता में भी छलांग लगाई। एक ने अनेकों उपलब्धियां हैं हमारी, लेकिन मैं ये सब चीज कह रहा हूं तो ऐसा नहीं हो कि हम फूल जाएं और सोचें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब हो गया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश को स्वच्छता में, ओवरऑल मध्य प्रदेश को, इंदौर तो है, और मुझे विश्वास है चौके के बाद, अब छक्का तो पता था, लेकिन 5वां भी मारेगा इंदौर। लेकिन ये चुनौती भी है भोपाल और बाकी सब शहरों को। प्रतिस्पर्धा करो, इंदौर से लड़ो, इंदौर से आगे निकलने की कोशिश करें, बराबरी पे पहुंचने की कोशिश करें। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है अपने नागरिकों को लेकर। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न केवल हमारे शहर को बदलेगी, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल देगी। इसलिए उस दिशा में प्रतियोगिता होनी चाहिए। ओवरऑल मध्य प्रदेश नंबर 1 बने। हमारे हर शहर को ODF प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में लाना है। यह संकल्प लेके जाना होगा। हमारे हर बड़े शहर को टॉप 50 और छोटे शहरों को टॉप 100 में हमको शुमार करना है। सार्वजनिक स्थान और शौचालयों की बेहतर से बेहतर सफाई सुनिश्चित करना है।
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित करना है। कचरा संग्रहण और उसके प्रबंधन की और बेहतर सुविधाएं विकसित करना है। अब जीरो वेस्ट वार्ड, हम क्यों अपने वार्ड को नहीं बना सकते? जीरो वेस्ट शहर क्यों नहीं बन सकता? जब दूसरे कर सकते तो हम भी ये चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंदौर ने अद्भुत प्रयोग किया है। बाकी शहरों में भी प्रयोग चल रहे हैं। हम पीछे ना रहें। अपने घर में ही गीले कचरे और सूखे, अब बहन बता रही थी कि उससे खाद ही बना लिया। कचरा घर से बाहर ले जाने का चक्कर ही खत्म। कचरे को ही काला सोना बना दिया, वही दौलत बन जाए। यह काम क्यों नहीं किया जा सकता? यह करने की जरूरत है। और शहरों के नाले नालियां न केवल साफ रहें बल्कि ढके भी रहें। यह जरूरी है, क्योंकि उनमें कचरा भी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो गंदगी से भरे हैं तो पानी तो बचे नहीं, गंदगी गंदगी बह रही है। और बाद में एक बारिश आई तो पता चला बारिश का पानी पूरे शहर को तबाह कर गया। एक नहीं अनेकों लक्ष्य भी पूरा करना है। 16 नगर निगम, 7 स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट विकसित हो रहे हैं उन पर पैनी नजर की जरूरत है। और अब मैं भी निकलूंगा, आप भी निकले और एक संकल्प लें, प्रदेश ग्रीन बने। ये ग्रीनरी भी देखी, कई शहरों ने अद्भुत काम किया है। ग्रीन भी बने, क्लीन भी बने, स्वच्छ बने, गंदगी मुक्त बने, और एक बात और, माफिया मुक्त बने। ये गुंडे, बदमाश, माफिया, दादा, ये नहीं चलेंगे किसी भी कीमत में। शहर की सफाई गंदगी से भी जरूरी है, लेकिन बदमाशों से भी शहर की सफाई जरूरी है। और ये अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिकाएं बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर को, बिना किसी डर के, जिनके आतंक के राज रहे, गलत धंधे करके जिन्हें अवैध धन कमाया है, उनकी कमर तोड़ के रख देना है। आर्थिक कमर तोड़ के रख देना है। रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून का राज। किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। चारों तरफ अभियान चल रहा है इस समय। 60 साल में जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। ऐसे बदमाशों को तोड़ डालेंगे। ड्रग तस्कर, अश्लील धंधे कराने वाले, हुक्का लाउंज जैसी चीजें, हर एक पे नजर रखना है। और बेटी बचाओ अभियान भी चलाना है। पहले भी चला था, लेकिन अब नया आयाम भी देना है। कुत्सित मानसिकता के साथ, गलत इरादे से, बहका के, फुसला के किसी बिटिया को कोई ले जाए और बाद में धर्मांतरण का कुचक्र भी रचे और बेटी की जिंदगी नरक बन जाए, ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इससे भी प्रदेश को मुक्त करना है। मनमर्जी नहीं चलने दी जाएगी। इनकी भी सफाई करना है।
स्वच्छता अभियान एक, शहरों की सफाई, कचरा नहीं, हरियाली, ग्रीनरी, शहर का सौंदर्यीकरण, और एक इस तरह के माफिया, गुंडे, बदमाश, इनसे मुक्त करना है। एक नया मध्य प्रदेश खड़ा करना है। उस अभियान में हम सब लोग जुटे हैं। आर्थिक संकट रहे, ये बात सच है। सवा साल में जो गुजरा वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कड़की में फिर से निकायों को, पंचायतों को पैसा देना शुरू किया है। ये राशि आगे और बढ़ेगी। हम अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि कई काम और करने हैं हमको अभी। उसके लिए धन चाहिए। राज्य शासन की तरफ से भी हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अपना रेवेन्यू भी कैसे बढ़े उसकी कोशिश भी करना है। और बेहतर सुविधाएं अगर देंगे, उसके बदले में कुछ धन देने से जनता इनकार नहीं करती। अभी हमने पहले 21 नगर परिषद बनाई थी, पिछली सरकार ने निरस्त कर दी थी, हमने फिर बना दी। दीनदयाल रसोई फिर से शुरू करनी है, और अब तो 56 से बढ़ा के हम 100 कर रहे हैं। शहर में आए तो सस्ता भोजन मिल जाए। अभी हमने 100 करने का फैसला किया है, बाकी शहरों में भी प्रारंभ हो सकती, तो जनता के दानदाताओं के सहयोग से भी करेंगे, सरकार भी अपना पैसा लगाएगी। एक काम और, रोजगार के प्रबंध। शहर स्वच्छ रहे ये जरूरी है, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ गरीब की रोजी रोटी ना जाए ये भी जरूरी है। गुंडों पे कार्रवाई, लेकिन हाथ ठेले पे सामान बेचने वाले, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, उनको अगर कहीं और ले जाना तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करो। मैं हमेशा कहता रहा हूं, रोजी रोटी नहीं छीनेंगे, बेहतर स्थान उनको दो, यहां 2 जून की रोटी वो कमा के खा पाए। शहरी आवास, हर शहर अपनी योजना में इसको शामिल करे कि गरीब और आएंगे। रहेंगे कहां? कुछ नहीं मिलेगा तो झुग्गी बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, एक और श्रम खड़ा होगा। शहरों की प्लानिंग में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि इतनी आबादी आएगी, इतने गरीब भी आएंगे, मजदूर आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी? उनके लिए आरक्षित स्थान, वहां विभिन्न योजनाओं से मकान बनाने की व्यवस्था, अस्थायी रैन बसेरे जैसी व्यवस्थाएं, वो भी पर्याप्त मात्रा में डेवलप करना चाहिए। गरीबों को शहरों में, शहरों के दिलों में इतनी जगह हो कि उनको स्थान दे दे। प्रधानमंत्री स्वनिधि, फिर हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना भी बना दी। आप सब टारगेट करें, अफसर भी बैठे हुए हैं, बैंकों से टाई अप करके मैं भी लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब तक स्ट्रीट वेंडर की योजना में जितने ऋण मिले हैं, 67% अकेले मध्य प्रदेश के गरीबों को मिले हैं। और देख देख के कोई गरीब, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फुटपाथ पर सामान बेचने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, कपड़े धोने वाला, कपड़े सीने वाला, पंचर जोड़ने वाला, कबाड़ बेचने वाला, चाय की गुमटी वाला, पान के ठेले वाला, बिना ब्याज का 10,000 मिल जाए तो उसकी जिंदगी की गाड़ी भी, आजीविका की गाड़ी भी पटरी पे आ जाए। उस अभियान को ढंग से चलाएं। एकल खाता प्रणाली लागू की, वो जरूरी नहीं तो अलग अलग खातों में कहां कितना पैसा पड़ा उसी का पता नहीं।
उसके कारण अब हिसाब किताब में आसानी हो रही है। और एक बात और ध्यान रखना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अनुमति देने वाले सिटी प्लानर, ग्वालियर वाला पकड़ा गया है, और पकड़ा गया तो ऐसे नहीं पकड़ा गया है, नजर रखने को कहा है मैंने। जो नागरिक सुविधाओं देने में गड़बड़ करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसे खाएगा, वो जेल जाएगा। और मिलावट से भी मुक्त करना है। मिलावट से मुक्ति अभियान चला तो अजब अजब चीजें निकल रही है। मिर्ची के पाउडर में पानी डालो तो लाल रंग उभर जाता है। अब काली मिर्ची पे पालिश हो जाएगी वजन बढ़ाने के लिए, मैं सपने में नहीं सोच सकता था। ये भी माफिया है, ये तो जिंदगी से खेल रहे हैं। दूध पनीर बनाने के लिए एसिड डाल दो दूध, और वो एसिड वाला पनीर खा ले तो आंतें खराब हो जाए। ये खेल कई जगह चल रहे हैं। मिलावटखोर सावधान हो जाए, मध्य प्रदेश छोड़ दें, और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यह भी सफाई है भाई, यह भी स्वच्छता है। उसमें सारे नगरीय निकायों का सहयोग चाहिए। सरकार गंभीरता से लगी हुई है। आइए हम एक बार फिर संकल्प लें। अब हमारा मध्य प्रदेश 378 नगरीय निकाय स्वच्छ भी होंगे। बाकी स्वच्छता जिसका मैंने उल्लेख किया उसकी भी चिंता करेंगे, और ओवरऑल मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 बना के दिखाएंगे। सब तैयार हैं? अरे जोर से बताएं, तैयार हैं? अरे हम वर्तमान नहीं रहेंगे तो निवर्तमान तो रहेंगे। तो हमारा अपना महत्व है। और अधिकारी तो नहीं, मैं कह रहा हूं जो मेयर अब नहीं रहेंगे, जो नगर पालिका अध्यक्ष नहीं रहेंगे, मामा का वनवास तो पूरा हो गया, 1.25 साल का था। तो आइए हम संकल्प लें कि फिर मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री निकुंज श्रीवास्तव, कमिश्नर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को, कि वे कृपया आएं और आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हृदय से आपका आभारी है। आपने इस सम्मान कार्यक्रम में और इस संकल्प कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर पुरस्कृत निकायों का उत्साह बढ़ाया है, और आपने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से प्रदेश की सभी निकायों में और सभी शहरी नागरिकों में प्रदेश को स्वच्छता के एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार दिया है। मैं विभाग और निकाय के सभी अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम हर प्रयत्न करेंगे कि हम प्रदेश को देश में स्वच्छतम प्रदेश के रूप में स्थापित करें। मैं विभागीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके इरादों को हम पूरा करें। मैं माननीय सांसद महोदया,